बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली मोहम्मद खान MNA नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान असम्बली में खड़े होकर बड़ी सख्त और जानदार तकरीर की। इन्होंने ईरान पर हमले के बारे में उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला बहाना है और पाकिस्तान निशाना है। इसके अलावा भारत और इसराइल के क्या ताल्लुकात हैं, ये हमला असल में किस चीज़ पे किया गया, शिया और सुन्नी पे या किसी और चीज़ पे। तकरीर बहुत सख्त की है उन्होंने। आपको तकरीर सुननी पड़ेगी हमारे साथ मिलके। तकरीर सुनिए और उसके बाद अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इन्होंने बात सही की या गलत की, यस और नो में जवाब दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जी वीडियो देखते हैं। साहब का माइक प्लीज पाबंदी कीजिएगा। अली मोहम्मद सर। जी अली मोहम्मद 5 मिनट कर दे सर, 1 मिनट अपनी सवाब पे दे। 5 मिनट मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। सही है। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। सही। आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब ने भी उनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये हमला शिया इस्लाम पे है, ये हमला इस्लाम पे है, इस्लाम में ना शिया है ना सुन्नी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमान बना के छोड़ा था। एक हो मुस्लिम, हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अली खामनाई आपको सलाम, अली खामनाई आपके खून को सलाम, आपके खानदान को सलाम। 86 साल बुजुर्ग भी शहीद, 16 महीने की बच्चे भी शहीद, हमारी माँ, उनकी वाइफ वो भी शहीद, उनका दामाद भी शहीद और शहीदों पे शहीद। लेकिन अफसोस की बात है कि जो 170 बच्चियां शहीद हुई हैं, मैं समझता हूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से बसद एहतराम ये बात रखूं कि आपने जिस भी सोच के साथ ट्रंप के लिए फैसला किया था कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, मुझे उम्मीद है मेरी ये बात काटी नहीं जाएगी, ये म्यूट नहीं की जाएगी। मैं इन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये बात कर रहा हूं, जिसके हाथ पे मुसलमानों के गजीम लीडर का खून है वो सब कुछ हो सकता है। वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता, वो अमन का नुमाइंदा नहीं हो सकता। एपिस्टीन फाइल वाले हमें बताएंगे बुजुर्गों की और बच्चों की हरमत क्या है। हम सोचने की बात गाइडेंस के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ देखने वाले लोग हैं। आज इस मुल्क में सियासी, स्पीकर साहब आखिरी शायद 2-3 मिनट हो, मुझे सुन लीजिए। आज इस मुल्क में हमें जो खतरात हैं, ईरान पे जो हमला हुआ, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, अमेरिका को भी और इसराइल को भी। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि दे मस्ट कॉल अ स्पेड अ स्पेड, दे मस्ट कम आउट इन ओपन एंड से कि हम अपोज करते हैं, हम मजम्मत करते हैं ईरान पे, इसराइल की ईमा पे, अमेरिका, दोनों का हमला। लेकिन साथ साथ हम ये डिमांड भी रखते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक सरदारी दी है, पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा एक लीडरशिप रोल है। हमने अरब कंट्रीज को रिक्वेस्ट करनी है कि आपका सॉइल ईरान के खिलाफ यूज ना हो, लेकिन हमने ईरान और अरब ममालिक के बीच में मुसालिहाना किरदार भी अदा करना है। हमने उनके बीच में मसाइल को हल करना है। यहां इस ऐवान से इस पूरे सियासी निजाम को तक़वियत दें या इन कैमरा सेशन बुलाएं
यहाँ वजीर आजम साहब सबसे पहले आए, बताएं कौम को एतमाद मिले। वजीर आजम साहब अभी तक नहीं बोले। वजीर आजम साहब बताएं कि वो कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं। मेरी बात याद रखिए, आपका ईस्टर्न बॉर्डर तो गैर महफूज था ही, इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आपका वेस्टर्न बॉर्डर गैर महफूज हो गया। वो कबाइल जो बगैर वर्दी के आपके सिपाही थे, उन कबाइल की बच्चियां, उनके घर इस वक्त तोपों के निशाने पे हैं। वो अफगान जिसके लिए आप ही के साबिक वजीर आजम ने यहाँ पे 2 बार उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया। और मैं तो अफगानिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को भारत इसराइल से दूर कीजिए। आपको तो पाकिस्तान का दायां हाथ बनना है, क्योंकि पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पे बना। लेकिन आखिरी बात स्पीकर साहब, आखिरी बात, अगर हम समझते हैं कि हम इस मुल्क में बगैर कौमी यकजहती के इन चैलेंजेस का सामना कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। कौमी यकजहती के लिए आप मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब तक हमें रसाई दें और उनको बाहर लेके आए। और इमरान खान, मियां नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, अशरफ साहब, ये सारे काबरीन बैठे हैं, और बिलावल साहब या जरदारी साहब, और फिर मजबूत फैसले करें। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं, इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं कि मैं तुझको सिखाऊं मैं तकदीर क्या है। शुक्र करें कि किसी ने यहाँ वो एटम बम बना दिया था, वरना हम भी फारिग होते। कि तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। शुक्रिया। नाजरीन, अली मोहम्मद खान साहब की तकरीर सुनी है आपने, कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।